So welcome to Jain Tutorial series. Jain Tutorial online classes for physics, class 12, current electricity, video number 20. We are in previous video studying about मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ जानकारी दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे हम लोग दो को सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं और बताएंगे कैसे उसी के सहायता से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है बता दें दोस्तों, वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्लियर है? ये ओम्स लॉ में क्या प्रिंसिपल में काम करता है, ये सब लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पहला बात, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to compare the EMF of two cells and to find what internal resistance of a cell. What is the principle of potentiometer? It works on the Ohm's law. It works on the Ohm's law. Potentiometer works on the principle of Ohm's law. कैसे याद आ रहा है? हमने पढ़ा है V proportional to I at what? Constant temperature. V इक्वल टू क्या था? आई आर। बैटरी के लिए E का वैल्यू क्या था? I इंटू आर प्लस आर। और साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे, और ये सेल के लिए था, पढ़े हम सबसे पहले देखिए E का वैल्यू I इंटू आर प्लस आर, ये हमें निकालना था, ये फार्मूला था। और हम लोग ये भी पढ़े हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किस पर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। R प्रोपोर्शनल टू L बाई एस, R इक्वल टू रो इंटू L बाई एस। सो रो इज इक्वल टू क्या होगा? आर एस बाई एल। ये सब प्रिंसिपल है, ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज होगा। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ में कैसे, तो बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए इन सब बातों। प्रिंसिपल बोलेगा तो ओम्स लॉ लिखिएगा। क्लियर? किस प्रिंसिपल काम करता है तो बोलेगा ओम्स लॉ में काम करता है, ये ओम्स लॉ से डिराइव हुआ है। उसके बाद अगर बोलेगा कि क्या कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, तो बैटरी का एक्चुअल शक्ति जितना होता है जिसके चलते करंट फ्लो करता है यानी कंडक्टर, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दो ठो सेल का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, E1 और E2 का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, और एक ठो का पता है दूसरा भी निकाल सकते हैं, और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे बताएंगे, पर इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो हाउ ए पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है? पोटेंशियोमीटर क्या होता है बता दिए, किस प्रिंसिपल में काम करता है बता दिए, इसे कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो दो चीज निकाल सकते हैं हम, ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं दो सेल का, और साथ में हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बताएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है पोटेंशियोमीटर का। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, पहला जैसा एग्जाम है वो उतना ही, हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता, एग्जाम में हमेशा आ रहा है क्वेश्चन, हर साल आ रहा है, पूछ लीजिएगा सीनियर लोग से। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। कैसे काम करता है ध्यान से देखिए, पहले कंस्ट्रक्शन फिर हम लिखेंगे तो उतार दीजिएगा उसको। सबसे पहले देखिए ये वायर दिख रहा है, 1 2 3 4 टुकड़ा, 1-1 मीटर का ले लीजिए, चाहे 3-3 मीटर का, जो भी बराबर टुकड़े का वायर ले लीजिए। किसका बना था मालूम है? कांस्टेंट टेन। कौन सा वायर? कांस्टेंट टेन को यूज करना चाहिए। ये जो दिख रहा है ये वाला वायर, 1 2 4 टुकड़ा ले लिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिए कॉपर का वायर से, ये कॉपर का वायर से, इसलिए ये सब क्या सीरीज में हो गया, सब में सेम करंट जाएगा। अब पहला बात, वाई कांस्टेंट टेन वायर क्यों यूज करते हैं और मैंगनीज क्यों यूज, पहले बता दे रहे लिखवा भी देंगे। कांस्टेंट टेन वायर और मैंगनीज वायर क्यों यूज करते हैं? जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उनको यूज करना चाहिए। कम रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। ये 4 वायर, 1 2 4 टुकड़ा देख रहे हैं सेम चीज का, या कांस्टेंट टेन का लीजिए, कांस्टेंट का, या फिर मैंगनीज का लीजिए, किसी का भी लीजिए। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनका क्या होता है? हाई specific resistance and low
टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा और रेजिस्टिविटी जिसका वेरी हाई होता है उनको यूज करना चाहिए। जिस क्लियर है, 4 टुकड़ों का वायर को इस तरह से 1 2 3 4 वायर, 4 टुकड़ा ले लिए कॉन्स्टेंट का या मैग्नीशियम का, उसको हम लोग आपस में कनेक्ट कर दिए इस तरह से, तो 2 एंड बन गया ए और क्या बन गया बी। क्लियर, ये कौन सा वायर का है, कॉन्स्टेंट है। ये कौन सा है, कॉपर। कॉपर क्यों यूज करते हैं, जिसका बहुत कम रेजिस्टिविटी, तो इनको यूज करते हैं जिससे इनको कनेक्ट करने में करंट का जो प्रभाव है वो सेम रहे। क्लियर है, तो कॉपर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और ये कांस्टेंट वायर इसलिए यूज करते हैं कि इसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला बात में 4 को वायर को इस तरह से ले लीजिए, और उसका 2 एंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 एंड में हम लोग कॉपर वायर को यूज करते हैं, जिससे आपस में कनेक्ट होकर सीरीज हो गया। अब इसका 2 एंड बन गया। क्लियर है, तो अब आगे देखिए, इन दोनों एंड ए और बी के बीच में एक बैटरी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। इसका ईएमएफ सब नोन है, इसको ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर सेल बोलते हैं, इसका ईएमएफ नोन है। एक ही को बैटरी यूज की है। क्लियर है, एक की यूज करते हैं प्रेस करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को कम बेसी करने के लिए। और अब जिस बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना है, जिस बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना है, पहला बैटरी हम लोग E1 लेंगे। कुछ नहीं किए हैं, ए और बी 2 एंड ऑफ वायर के बीच में क्या क्या यूज कर लिए, एक ड्राइवर सेल। क्लियर है, एक की यूज कर लिए। क्लियर है, उसके बाद एक रियोस्टेट यूज कर लिए। क्लियर है, और उसके बाद जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है उसको कनेक्ट कर दिए। क्लियर है, अब उसका कनेक्शन एक जोकी कुछ नहीं, एक वायर होता है कि नहीं, जो कनेक्ट होता है, इसका मटेरियल कॉपर का बना होता है, इस तरह का लगता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं यहां पे। तो एक एंड में एक जोकी कनेक्ट कर लिए और इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं। क्लियर है, इसको बोलते हैं जोकी। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिकल कर चुके हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो एक एंड में जोकी से कनेक्ट, जोकी कुछ नहीं है, एक वायर है लेकिन कॉपर का बना होता है, और उस वायर को टच करके उसको इन चारों में से वायर में टच करेंगे। तो क्या क्या यूज किया गया, एक कांस्टेंट 10 का वायर यूज किया गया है, 4 बराबर पार्ट में उनको कॉपर का स्टीरअप से कनेक्ट किया गया है, उनको सीरीज में, अब ये सीरीज में हो गया, उन सीरीज में एक ड्राइवर सेल जिसका ईएमएफ नोन है, जिसमें करंट देंगे, उसके बारे में बात हो रहा है, उसको ले लिया गया, की लिया गया है, एक रियोस्टेट जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को कम बेसी कर सकते हैं, पोटेंशियल सॉरी, उसके बाद एक सेल यूज किया गया है जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है E1, उसका कनेक्शन एक जोकी से किया गया है, लेकिन एक एंड, तो ये वाला करंट इसमें भी आएगा, जोकी में वायर है, ये वायर है ना, और यहाँ पे एक सॉलिड कॉपर का बना होता है, उसको हम कहीं पर भी जाकर टच करने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसमें एक क्या ऐड कर दिया था, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर, जैसे ही करंट पास करेंगे गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा। क्लियर है, एक गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं बीच में। तो ये सब इसका कंस्ट्रक्शन है, अभी इसके बारे में लिखेंगे और फिर वर्किंग बताएंगे। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने, अभी स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन, इसका फिगर समझ में आ गया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर, पीएम मींस पोटेंशियोमीटर, कंसिस्ट बना होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ कांस्टेंट 10 वायर। ये जो वायर है वो कौन सा वायर है, कांस्टेंट 10 इक्वल पार्ट में है, या मैग्नीशियम का वायर भी ले सकते हैं, विच आर जॉइंट विद ए कॉपर स्टीरअप, कॉपर का टुकड़ा, स्टीरअप का टुकड़ा, एक कॉपर का टुकड़ा को यूज किया जाता है बिटवीन द, उनको ज्वाइन करने के लिए, जिसकी वो सीरीज में हो जाए, मतलब सारा करंट इसमें जो करंट है सब में सेम करंट आ जाए, इसलिए। कांस्टेंट का वायर क्यों लिए हैं, कांस्टेंट 10 का वायर क्यों लिया जाता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसके चलते, रो भी कम है, सॉरी रो ज्यादा है और अल्फा कम है, इसलिए कॉपर का स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बहुत क्या है, लो रेजिस्टेंस है। कोई पूछेगा तो ये सब लिख सकते हैं आप। अब क्या किया गया, ए और बी 2 एंड बन गया। क्लियर है, एक सीरीज बन गया, इसका ए बी का एक सीरीज बन गया, देख रहे ए बी। अब ए और बी के बीच में क्या ज्वाइन किया जाता है, नाउ द ड्राइवर सेल B1 एक की स्विच जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, रियोस्टेट जिसको RH भी बोलते हैं, एंड ए सेल ऑफ अननोन EMF E1 इज जॉइंट बिटवीन A एंड B, ए जो कि J इज जॉइंट विथ 1 एंड B एंड विथ ए गैल्वेनोमीटर G।
क्लियर है, सब किया गया। अब कैसे वर्किंग करेंगे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, कोई डाउट नहीं है। एक जोकी यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया गया, जिस बैटरी का ईएमएफ, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस इसे करंट देने के लिए, इसको नाम है ड्राइवर सेल बुलाया जाता है, इससे कोई मतलब, बस करंट देने के लिए यूज किया गया इसको। आप देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले समझिए, पहले फिर हम लिखेंगे, तब नोट कर लीजिएगा। पहले जिस बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना है, पहला बैटरी E1 लगा दिए, क्लियर है, E1 लगा दिए, करंट ऑन कर दिए, करंट आ रहा है, इसमें जो करंट है उसमें भी सेम करंट है, बिकॉज सीरीज में सेम करंट आएगा इसमें। अब ये जो कि इसमें भी करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसे करना है गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को स्लाइड, सॉरी ये जो जोकी है उसको स्लाइड करना है, ऐसे स्लाइड करिए, ऐसे इसे स्लाइड करना है। एक ऐसा समय आएगा कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। 100, 200, 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर का हिसाब, 1 मीटर का वायर यूज किया गया है कि नहीं। अब 3 मीटर का यूज कर, जो भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट होना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, स्विच ऑन करना है, इसका करंट इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी सेम, सब सीरीज में सब में सेम करंट जाएगा, और टच करना है, कहीं ना कहीं टच कीजिएगा तो देखिएगा गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सपोज यहां पे नो डिफ्लेक्शन आया, इस लंबाई को, एक इन दोनों की लंबाई को क्या बोल दिए, L1, L1 लंबाई पर क्या आ गया, L1 लंबाई पर E1, E1 का क्या बोलते हैं, नल पॉइंट प्राप्त हो गया। अभी लिखेंगे इस बात को, बस बता रहे को, ये तो इस वाले 200, 100, 200, 100, 200, 280 में, मानिए 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर का बना हुआ है कि नहीं, 1 मीटर के ऊपर रखा हुआ ये, तो ये दूरी को माप लिए, तो 200, मान लीजिए कि ये 280 सेंटीमीटर में क्या हो गया, 280 सेंटीमीटर में नो डिफ्लेक्शन आया। बस कुछ नहीं करना है, यहां पे टच करना है, और कितना दूरी, L1 दूरी मान लीजिए कि 280 सेंटीमीटर में क्या आया, नल पॉइंट। नल पॉइंट किसमें बोलते हैं, जिसमें करंट देने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब यहां पे जैसे ही रखिएगा तो ये बैटरी का नल पॉइंट, मतलब इसके आगे करंट नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके आगे करंट नहीं जा रहा, उस पॉइंट को मेजर करना है हम लोग को। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर समय, फिर से देखिए, बैटरी E1 इसको तो ऑन कर दिए, सब में सेम करंट जाएगा, बैटरी E1 को देखना है। अब हम लोग को इस E1 को देखना है, क्या देखना है कि जोकी को उठाना है, वायर होता है, और इसको टच करना है, टच करिएगा तो गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा। लेकिन एक ऐसा जगह आएगा, सपोज X पॉइंट पर क्या आया कि गैल्वेनोमीटर में क्या आया, नो डिफ्लेक्शन, क्लियर है। और उसका हम लोग क्या किए, उस पॉइंट को नोट कर लिए, बस और कुछ नहीं करना, आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करना है। सपोज मान लीजिए कि 280 सेंटीमीटर, मान लीजिए L1 दूरी में क्या आ गया, वो नो डिफ्लेक्शन आ गया, तो E1 का हम लोग क्या नोट कर लिए, L1 दूरी में वो नो डिफ्लेक्शन आया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या करना है, दूसरा वायर को यूज करना है, सॉरी गलती बोलती है, दूसरा सेल को यूज करना है। E1 को हटाइए, E2 को रखिए, दूसरा सेल, क्लियर है। फिर वही करेंगे, गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे करंट आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा। फिर उस जोकी को उठा के टच करते जाना, घसीटते जाना है। सपोज यहां पे क्या हो गया, इस पॉइंट पर क्या हुआ, Y नाम दे दिए, यहां पे क्या, इस दूरी पर, मतलब 100, 200, 320 में मान लीजिए, 100, 200, 320, देख रहे हैं यहां से 320 में क्या आया, 320 में नल पॉइंट आया। तो दोनों अलग अलग है, दोनों बैटरी अलग अलग है, दोनों बैटरी अलग अलग है, तो दोनों का नल पॉइंट अलग अलग आएगा, है कि नहीं। तो E2 बैटरी को क्या नोट किए, L2 क्या है, उसका नल पॉइंट भी बोलते हैं, या बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बस में आ गया। इसको पहले जैसे करंट दीजिएगा, E2 बैटरी में करंट पास करेगा, गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा। अब इस जोकी को उठा के टच करना है, जहां पे टच करेंगे वहां पे देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा जगह आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे घूम के वापस ऐसे आ जाएगा। नो डिफ्लेक्शन मतलब करंट, इसके आगे करंट नहीं जा रहा, तो यही पॉइंट क्या कहलाता है, नल पॉइंट। तो क्या करेंगे हम लोग, E1 का L1 और E2 का क्या, L2 नोट करना है, बस दोनों का नल पॉइंट को नोट कर लेना है।
क्लियरली समझ में आ गया? इसके बारे में थोड़ा लिखा जाता है, कैलकुलेशन करेंगे। अंडरस्टूड? तो पहले E1 बैटरी के साथ E2 बैटरी के साथ, क्लियर है? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं, फिर आप नोट कीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा वर्किंग लिखना पड़ता है। देखिए क्या लिखते हैं, नाउ ए सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज जॉइंड बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड ड्राइवर सेल के बीच में ऐड करना चाहिए E2 सेल को, सॉरी E1 सेल, पहले किसको लिखे हम लोग? E1 सेल, क्लियर है? करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्या होगा सब में? सेम करंट इच क्या होगा सब में पास करने लगेगा, गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा ना, जो कि जे जो कि उठाना है, इस जे को उठाना है और स्लाइड करना है, स्लाइड घसीटना है ओवर द कांस्टेंट वायर के ऊपर स्लाइड करना है। सो दैट इस तरह से करना है कि एक पॉइंट एक्स को फाउंड करना है वेयर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉल्ड नल पॉइंट प्राप्त करना है। सपोज L1 में मान लीजिए कि 280 सेंटीमीटर दूरी में क्या हुआ, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 2 मीटर हो गया, 80 सेंटीमीटर दिखाई इधर से, तो 80 सेंटीमीटर गए तो क्या देखा गया कि वहां पे नल पॉइंट आया। बार बार देख के रखिएगा, तो 280 के पास ये वो क्या आएगा, उस E1 का नल पॉइंट आएगा। तो E1 के लिए नल पॉइंट कितना दूरी में है? L1 ऐसा मेजर कर लिए। अब इस बैटरी को हटाएं, इस सेल को हटाएं, E1 की जगह E2 दूसरा सेल को रख दिए, सेम प्रोसेस रिपीट किए गए। सिमिलरली द अदर सेल E2 इज टेकन एंड सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द नल पॉइंट इज फाउंड, क्लियर है? सपोज उसका L2 आया, Y पॉइंट पर क्या आया? L2 आया, उसका भी नल पॉइंट प्राप्त कर लीजिए। अब हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, एकदम इजी समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो वो आंसर है, वर्किंग बोलेगा तो ये आंसर है, और अभी बोलेंगे कैलकुलेशंस कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले L1 और L2 प्राप्त कर लिए, अब आंसर देखिए। अगर बोले कंपेयर करिए तो यहां पे आंसर होगा, ठीक है? जैसा बोले होता है कंस्ट्रक्शन या वर्किंग या कैलकुलेशन या सेंसिटिविटी, ये सब टॉपिक्स है जो हम बता रहे बारी बारी से। E1 का L1 क्या था? नल पॉइंट। अब देखिए ये वायर है, दोनों सेल के लिए सेम वायर है, तो सेम रेजिस्टेंस होगा। दोनों वायर, दोनों बैटरी या ईएमएफ ऑफ सेल के लिए R दोनों का सेम है। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी RS बाई L। तो S मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों ही केस में सेम है, बस L बदला है। तो देखिए हम लोग ये यूज करेंगे, E इक्वल टू IR, पढ़ चुके ओम्स लॉ है। रेजिस्टिविटी R इंटू S बाई L होता है, कैसे मालूम है? डिस्कस किया था। R डिपेंड करता है L पे, डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, R प्रोपोर्शनल रो L बाई S जानते हैं लोग। तो हम लोग क्या निकाल दिए, रो का निकाल दिए, क्या हो गया? RS बाई L। तो देखिए R तो रेजिस्टेंस है, दोनों ही सेल के लिए रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वायर तो चेंज नहीं किए, रियोस्टेट पता चल जाएगा कितना रेजिस्टेंस, दोनों सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वायर हम बदले नहीं है, हम लोग सिर्फ बैटरी या सेल बदले हैं। लंबाई L1 में आया था नल पॉइंट, उसके आगे करंट नहीं जा रहा उसमें, और S क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। S भी सेम है दोनों में, ये सब सेम है। तो E1 का वैल्यू क्या होता है? IR। E के जगह क्या लिख दिए? E1 का वैल्यू IR, और R के जगह क्या लिख दिए? रो इंटू L1 बाई S, बस L1 चेंज हुआ। सिमिलरली फॉर E2 के लिए L2 नल पॉइंट है, तो E2 का वैल्यू क्या होगा? I तो वही है, करंट तो सेम जा रहा है, सीरीज में है, करंट सब में सेम जा रहा है। रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी सेम रहता है। इसका जो रेजिस्टिविटी है इसमें भी वही रेजिस्टिविटी, क्योंकि वायर तो चेंज नहीं किए हम, केवल सेल चेंज किए हैं। करंट भी सेम जाएगा, रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहेगा, बस लंबाई बदला है, L2 बदला था और कुछ नहीं बदला था। E2 की जगह L2 हो गया, E1 में L1 था। अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? E1 बाई E2, बोलिए क्या होगा? I इंटू रो इंटू L बाई S, I इंटू रो बाई S, सब कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? तो दोनों में करंट सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एस्टिमेट, लंबाई अलग अलग। कितना इजी, मतलब हम लोग दो को बैटरी का ये कंपेयर कर सकते हैं, L1 और L2, ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, एकदम सिंपल सा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इट इज क्या है? कंपेरिजन ऑफ टू सेल, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया आपको, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल में बहुत इजी है, L1 L2 दिया होता है, और अगर हमको E1 पता है तो E2 निकाल सकते हैं। मैंने E1 निकालने बोल दिया, एक बैटरी का दिया हुआ है, बस ऐसे कर दीजिए।
ये सब तीनों चीज पता होगा, बैटरी का ईएमएफ भी निकल जाएगा, ये वो अननोन है, दूसरा पता है, आराम से निकलेगा। क्लियर है? तो इतना याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो वीडियो और इसमें बताएंगे सेंसिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसके आगे वो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा तो कैलकुलेशन बस बदलेगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। क्लियर है? इस बैटरी का जो हम बैटरी यूज की ना सेल E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर होगा तो कितना होगा वो हम लोग निकालने वाले, एग्जाम में आता है। इसमें अननोन ईएमएफ था, अभी हम लोग निकालेंगे अननोन इंटरनल, जो अगला वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, समझ में आएगा। बुक से पढ़िएगा तो और भी क्लियर होगा।